ढाबे वाली आंटी, जी वो खाना क्या लूँगा? प्रमोद ने खुजलाते हुए कहा, क्या तुम नए नहीं हो? ढाबे में खाना नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? उसकी अनुभवी आंखों ने उसके सुझाव को पढ़ लिया। और क्या लगाऊं? उन्होंने पूछा। जी ये लोग जो खा रहे हैं, मतलब दाल और रोटी। कितने का होगा? वहाँ 2 और लोग खा रहे थे। उनकी प्लेट में दाल, रोटी, सब्जी, चावल देखकर प्रमोद ने उनसे भी वही खाने को कहा। 20 रुपए की प्लेट है। 4 रोटी, दाल, सब्जी और चावल। आराम से बैठो बेटा, मैं लगा देती हूँ, वो ममता से बोली और किचन में चली गई। वो मेरे पास तो एक ही चीज़ है जी, बस 19 रुपए। प्रमोद शर्मिंदगी से बोला, बाद में कोई नहीं देगा, अब तो रोज़ यही खाना खाने आओगे। उसने जाते हुए मुस्कुराते हुए मुझसे कहा और प्यार में डूब गए। जी हाँ ठीक है, उसने चैन की सांस लेते हुए कहा। फिर खाना खाया और पैसे चुकाकर अपने कमरे में आ गया। एक होनहार लेकिन बहुत शर्मिंदा बेटा प्रमोद आगे की पढ़ाई करने के लिए झुंझुना आया था और सेंटर किसान कॉलोनी के पास कस्बा भवन में एक सस्ता कमरा लेकर रह रहा था। आज उसका पहला दिन है। तहसील वैसे इसे चौराहे पर चौराहा क्यों कहते हैं कोई नहीं जानता। इसी चौराहे पर आंटी का ढाबा है। ढाबा सड़क के किनारे बने एक छोटे से घर के नीचे। महिला जिसे आंटी कहते हैं, मेन्यू में सिर्फ 2 आइटम वाला यह ढाबा चलाता है, लेकिन खाने के लिए सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग आते हैं जो सस्ते खाने की तलाश में रहते हैं। इसीलिए ढाबे की हालत ख़राब है और यह कहना मुश्किल है कि कौन अपनी कमाई से ज़्यादा भाग दौड़ करता है। अगले दिन प्रमोद फिर से ढाबे पर गया। आंटी ने उसे देखकर मुस्कुराकर वह भी कल से थोड़े आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। उसने कहा, आंटी खाना शुरू करो, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लेट में से 1 रोटी कम कर दो, क्योंकि मेरे पास खाने पर खर्च करने के लिए 19 रुपए से अधिक नहीं है। उसने सोचा कि खाने से पहले उसे साफ होना चाहिए। हालांकि बजट 20 रुपए का था। प्रमोद ने यह सोचकर यह नीति बनाई थी कि वह रोज़ाना 1 रुपए बचाकर अपनी माँ के लिए कुछ उपहार ले जाएगा। वह करती और रसोई में चली गई। ठीक है बैठो, चलो अब इसे स्थापित करते हैं। एक तरफ ज़मीन से 1.5 फीट ऊंची मेज़ कुर्सी, दूसरी तरफ दीवार पर एक मंच बनाया गया था जिस पर चूल्हा, बर्तन आदि रखे थे। रसोई में एकमात्र रसोई थी। आंटी की ऊंचाई बहुत छोटी है, क्योंकि रसोई का मंच उससे थोड़ा ऊंचा है और उसे खाना बनाने में परेशानी हो रही है। थोड़ा देर बाद वह भोजन की प्लेट ले आई। ओह, तुम मुझसे इससे 4 रोटी लेकर आई हो। मैंने कहा था ना। मैं आगे कुछ कहता कि वह बोली, देख बेटा, मैं बूढ़ी अकेली औरत हूँ, बस इसीलिए कि तुम लोगों के लिए 2 रोटी का इंतज़ाम कर सकूँ। अब उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 रुपए के लिए मैं तुम्हारा क्या पेट काटूंगी। और चली गई। वह कर्म रोज़ाना चलता रहा। रोज़ वह देखता, आंटी ऊंचे चबूतरे पर बहुत मेहनत करती हैं। घुटनों के दर्द के कारण वह बैठकर कोई काम नहीं कर पाती। खाना खाती है, 19 रुपए देती हैं। उसके कुछ हल्की फुल्की बातें करती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर इस दिन वह काफ़ी देर से ढाबे पर आया। ओह, तुमने आज मुझे बहुत देर कर दी। सब ठीक है तो ना? बैठो, मैं खाना खा लूँगा। आंटी की आंखों में चिंता थी। प्रमोद बोला, सब ठीक है और हाँ, मैं खा लूँगा, पर पहले तुम मेरे साथ रसोई में चलो। उसका हाथ पकड़कर वह उसकी रसोई वाले हिस्से में ले आया
और रसोई के प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया और फिर पूछा, पाठ की दुनिया में एक मजबूत लकड़ी उसके पैरों के नीचे रख दी तो वह हैरान रह गया। उस पर खड़ी हो गई और कितने सालों के बंधन में बंधी उसकी आंखें खुल गईं। प्रमोद ने उसके पैर छुए और बोला, हैप्पी मदर्स डे। आंटी ने प्रमोद को गले लगाया और रोते हुए बोली, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। हमें भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे समाज को प्रेरणा मिले और समाज और आगे बढ़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए।